नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहू व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहू व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा कालना इन्ननी फी बहरि गम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़यती सहिल लना इश्कालना गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाकसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा पेशवा साल की रहनुमाओ तालबी एक नजर मेरी तरफ या हज़रत सुल्तान अल्लाह रफ़ी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ो, सलात व सलाम अलैहि। आवाज़ बहुत घट है, बाबा से बुलंद पढ़ो, सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे ख्याले यार विच में मस्त रहंदा हां दिने राती। ख्याले यार विच में ख्याले यार ख्याले हाँ दिने राती मेरे दिल विच सजन बसदा मेरे दीदे ठरे रहंदे। मेरे दिल विच
सज्जन बसदा मेरे दीदे ठरे रहंदे दुआ मंगया करो संगियो किते मुर्शिद न रुस जावे। अज असी यही जुम्मे के खुतबे में सुनना है कि मुर्शिद ना ताल्लुक होवे ते की फायदा है, ते मुर्शिद रुस जावे तो नुकसान की होगा। दुआ मंगया करो संगियो किते मुर्शिद न रुस जावे। दुआ मंगया करो संगियो किते मुर्शिद न रुस जावे। जिन्हां दे पीर रुस जांदे ओ जिंदे मरे रहंदे। जिन्हां दे पीर रुस जांदे उन्हां ओ जिंदे ही मरे रहंदे। कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तू मंगने दी। कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तू मंगने दी। मैं लजपाला दा मंगता हाँ मेरे पल्ले भरे रहंदे। मैं लजपाला मैं हक बाहू दा मंगता हाँ मेरे पल्ले भरे रहंदे। मिलके कह रहे हो मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे गम भरे रहंदे। मैं लजपाला दा मंगता हाँ मेरे दो गम भरे रहंदे। अल्लाह ताला दी हम्दो सना नबी पाक साहिब-उल-उलाग फ़ख्र मौजूदात सरवरे कायनात वाली कौन मकां हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ते बेहमदो बेहद दरूदो सलाम तो बाद अज दे जुम्मतुल मुबारक शवालुल मुकर्रम दा जिदे विच असी हाज़र हाँ और इमामुल औलिया ज़ुब्दतुल औलिया ताजदारे औलिया हुजूर सखी सुल्तान मोहम्मद बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दे मिज़ारे पुरनवार दे ज़ेरे साया इस मस्जिद पाक विच असी अज दे जुम्मतुल मुबारक दियां सादतां हासिल करने वास्ते बैठे हाँ। दुआ गोहां कि रब्बुल आलमीन इस जुम्मतुल मुबारक दियां बरकतां समेटने दी तौफीक अता फरमाए। अज दे साडे जुम्मतुल मुबारक दा जो टॉपिक है उन्वान है वो वे निस्बत औलिया। सुभान अल्लाह कह लो। अल्लाह वालियां दे नाल निस्बत रखन दा फायदा की है और क्या कुरान और हदीस जेड़ा वे वो इस मामले में रहनुमाई फरमांदा है कि अल्लाह दे नेकियां दे नाल ताल्लुक होना चाहिए। रब्बुल आलमीन हक और सच कहने की तौफीक अता फरमाए। हक और सच सुन के सुना के अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कायनात विच मस्जिदां बहुत सारियां ने और तकरीबन हर मस्जिद विच ही जुम्मा हुंदा है। लेकिन इस गर्मी के महीने में दूर दराज तो हज़ारों आशिकाने मुस्तफ़ा सफ़र करके हुजूर ताजदारे औलिया हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दी मिज़ारे पुरनवार दी इस मस्जिद विच अगर जुम्मा पढ़ने वास्ते आते ने तो ओदा फकत इको ही मकसद है निस्बत हुजूर सुल्तान बाहू।
जिन्हां दे गले विच निस्बत दा पटा होवे, जिन्हां दे दामन विच निस्बत दी खैरात होवे, वो कदी भी बेमुर्शिद होके नहीं मरदे। क्यों? जे एक आम दुनियादार बंदा हो के अपने शेख कामिल दे नाल ताल्लुक निभाई जांदा है ते उन्हां लजपालां दी करन नवाजी दा की आलम होवेगा जिन्हां नूं रब्बुल आलमीन ने बेहद हिसाब कमालात अता फरमाए। ताल्लुक रखना कितना कुछ जरूरी है, और ताल्लुक दी अहमियत अगर कुरान पाक नूं पढ़िया जावे ते बंद हो जांदी। ताल्लुक होवे ते असहाबे काफ दा कुत्ता भी जन्नती हो जाता है। ताल्लुक होवे ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हाथ नाल लगन वाली खजूर भी टुंड भी नबी पाक दी जुदाई विच रोण लग पैंदा है। ताल्लुक होवे ते जनाबे मौला मुर्तजा फरमाते ने उच्ची पहाड़ी दी चोटी ते पत्थर भी नबी ते दुरूद पढ़दा है। ताल्लुक होवे ते दरख्त चल के मेरे नबी दी बारगाह में आउंदे ने। ताल्लुक होवे ते सूरज मगरब वालों मशरक वल टुर जांदा है। ताल्लुक होवे ते चंद दो टुकड़े हो जांदा है। ताल्लुक होवे ते चोरियां भर जांदियां ने। ताल्लुक होवे भावें 300 साल तो ज्यादा अरसा गुजर गया होवे, लेकिन फिर भी जिथे हुजूर सुल्तान आए फिर रहमतुल्लाह तआला अलैहा मिज़ारे पुरन वाले लोग उस शहर नूं भी शोर कोट नहीं आंदे, बल्कि शोर कोट शरीफ आंदे। ताल्लुक होवे, ताल्लुक होवे ते सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला नो हजार अमीर दूर बैठ के अपने मुरीद नूं मुलाजा फरमा रहे होंदे ने। ताल्लुक होवे ते हुजूर सुल्तान और हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला नो दी मस्जिद में कोई चोर आ जावे आप उसनूं कुतब बना देन। ताल्लुक होवे ते फिर भावें दुनिया जहान दे मंदे पलंदे भी अपने यार दे शहर विच रहंदे होण, ताल्लुक दी वजह तो गंदे नजर नहीं आउंदे, बस वो नजर आउंदा ते चंगा लजपाल ही नजर आउंदा। ये ताल्लुक दी वजह। अल्लाहु अकबर। ताल्लुक दी वजह, ताल्लुक हो जावे ते रब जानवरां नूं अपनियां निशानियां आंदा है। रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में फरमाया मैं युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल कुलूब। फरमाया जेड़ा अल्लाह दी निशानियां दा एहतराम करदे ने उन्हां नूं दिलां दा तकवा मिलदा है, उन्हां नूं दिलां दी परहेजगारी मिलदी, उन्हां दे दिलां विच रब तआला दा खौफ पैदा हुंदा है, उन्हां दे दिलां विच रब तआला दी मुहब्बत पैदा हुंदी। किन्हां दी? जेड़े अल्लाह दी शाइर अल्लाह दी जेड़ी अल्लाह दी निशानियां दी ताजीम करदे ने। बोलो बोलो, जेड़े अल्लाह दी निशानियां दी ताजीम करदे ने उन्हां नूं की मिलदा? दिलां दा बोलो तो सही यार, दिलां दा तकवा मिलदा है। किन्हां नूं? जेड़े अल्लाह दी निशानियां दा एहतराम करदे ने। बोलो सही, जेड़े अल्लाह दी निशानियां दा उन्हां नूं की मिलदा? दिलां दा तकवा मिलदा है, दिलां दा सुकून मिलदा है। उन्हां दे दिलां विच रब तआला दी मुहब्बत जलवागर हुंदी, उन्हां दे दिलां विच गुमराहियां निकल जांदियां, रब तआला दी रहमत और तौहीद दा नूर जलवागर हो जांदा है। किन्हां नूं? जेड़े अल्लाह दी निशानियां दा एहतराम करदे ने। फरमाया मैं युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, जेड़े अल्लाह दी निशानियां दी ताजीम करदे ने। अर्ज कीती मौला ये ते दस दे तेरियां निशानियां है केड़ियां ने? असीं ते ताजीम करन वाले हां, असीं ते मनण वाले हां, असीं ते इंज इंदा मनने कि लोग हैरान रह जांदी। मौला सानू दस, असीं तेरियां निशानियां दा एहतराम करके दिलां दा तकवा लेना चाहते हैं, पर मौला सिर्फ इन्नी गल दस दे, दिलां दा तकवा जिन्हां निशानियां दा एहतराम करके लभदा है वो निशानियां है की ने? रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। सफा ते मरवा अल्लाह दियां निशानियां विचों ने। मौला ये दो पहाड़ियां पत्थर दियां ये तेरियां निशानियां ने। मौला पत्थरां तू ते रोकदा रहे,
तेरे नबी ने बुत्तां तो दूर किया, पत्थरां तो दूर किया, उन्हें तो सानू आख्या कोई देंदी कोई नफा नहीं देंदी, ये ते कोई नुकसान नहीं दे सकते। ते मौला तू आने सफा ते मरवा दो पहाड़ियां छोटियां छोटियां, ये तेरिया निशानियां ने। फरमाया निशानियां ते है ने, ये भी पूछना निशानियां बड़ियां किवें ने, यादा निशानियां ने किवें बड़ियां निशानियां। फरमाया निशानियां इस वास्ते बन गईयां, इत्थे मेरी प्यारी बंदी जनाबे हाजरा दे कदम लगे ने, मेरी हाजरा बंदी सफा ते चढ़ी, मेरी निशानी बन गई, मरवा ते चढ़ी, मेरी निशानी बन गई। हुण पहाड़ियां मेरिया निशानियां ने, जेड़ा इन्हां दा अदब एहतराम करे उन्हां नूं दिला दा तकवा मिलदा है। या अल्लाह पहाड़ियां तेरिया निशानियां ने, ए पत्थर तेरिया निशानियां ने। फरमाया पहाड़ियां ना वे, पत्थर ना वे, ए वे मेरी इत्थे बंदी दे कदम लगे ने, मेरी प्यारी बंदी दे कदम लगे ने। पता लगा जिथे प्यारी बंदी दे कदम लग जान वो पहाड़ियां अल्लाह दी निशानियां बन जांदियां ने, ते जिथे अल्लाह दा बंदा आप ही जलवागर होवे उस मकाम दा की मकाम होवे। भाई मैं कोई योर लाने वाली घट तो नहीं की थी, तुसा घट तुसा भी नहीं की। अल्लाह तुहानू खुश रखे। मैं कुरान पाक विच इस्तदलाल पेश करना पे, जेडे लोग रोज पुछदे ने उत्थे जांदे हो ते लैण की जांदे हो, उत्थे लभदा की है। मैं उन्होंने दसना चाहना वा, अगर सफा ते मरवा ते अल्लाह दी बंदी दे कदम लगन, जनाबे हाजरा दी कबर तो नहीं उत्थे रहियां ते नहीं, ते फिर वो कदम जेडे लगे सन वो इरादतन लगे सन या वो अपने बेटी वास्ते पानी लभदे उन्हें कदम लाए ने। उन्हें इस वास्ते कदम नहीं लाए कि अल्लाह की निशानी बन जाए, बस अपने बेटे के वास्ते, अपने बेटे की प्यास दूर करने वास्ते सफा मरवा ते कदम लग जान। रब ताला ना पहाड़ियां नूं अपनियां निशानियां करार दे दवे। जिथे अल्लाह के बंदे खुद जलवागर होण उन्हां मज़ारां दा की मकाम होवेगा। बोलो बोलो बोलो, उन्हां मज़ारां दा की मकाम होवेगा। और पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह तआला ने अपनी तफसीर जाल कुरान में जिक्र फरमाया, फरमाया अगर पहाड़ियां अल्लाह की बंदी दे कदम लगने की वजह तो अल्लाह दियां निशानियां बन सकदियां ने, और उन्हां दा एहतराम करना बंदे दे दिल नूं तकवा मिलदा है, सुकून मिलदा है, अल्लाह दी मोहब्बत मिलदी है। ते फिर अल्लाह दे वलियां दे मज़ारा जिथे अल्लाह दा वली जलवागर होवे, जदों उन्हां दा एहतराम करने आ ते रब उन्हां दे एहतराम दी वजह तो भी सानू ईमान दी दौलत अता फरमांदा, सानू सुकून अता फरमांदा है। नहीं तो अंदाजा करना होवे ते बड़े बड़े थान ने, ए मज़ार शरीफ दी दूर चु बाहर खलोवोगे तुहानू शोर भी सुनाई देवेगा, ख्यालात भी और तरह दे होणगे। एक पैर अंदर रख लो तुहाडी दुनिया ही बदल जाए। की ख्याल है भाई? चलो इत्थे तो जरा ट्रैफिक दूर दूर तक जरा हुंदी है, इस वास्ते जरा कम मुशाहिदा मिलता है। खुद ये बंदा गुनाहगार एक अरसे तो हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह दी बारगाह विच हाज़री दिंदा है। तुसी गेटों बाहर खलोते हो तो गड्डियां दा धुआं ते जनाबे वाली शोर ते हारन ते मोटरसाइकिल बंदियां दा रौला तुहाडा सिर पाड़न नूं आवेगा। ज्यों तुसी मज़ार शरीफ दे हाते विच अंदर कदम रखना है, उत्थे सुकून ही सुकून होवेगा, उत्थे खामोशी ही खामोशी होवेगी। वजह की है? अल्लाह ताला ने अपने वलियां दे अदबो एहतराम बना दिता है कि जेड़ा उत्थे आउंदा है वो खामोश हो जाता है, फिर वो बोले या ना बोले। अल्लाह दे वली जानते ने मेरे मज़ार ते आउण वाला केड़ी नीयत लैके आया, फिर ओदी चोरी भरी जाती। हुण सवाल है कि निस्बत रखन दा अल्लाह दे वली जेड़े जिन्हां दी कबरां नूं असीं शायर अल्लाह समझने, असीं समझने कि इन्हां दा अदब एहतराम दिला दा सुकून ईमान दी ताजगी है। हुण इन्हां अल्लाह दे वलियां नाल जिहड़ा ताल्लुक रखना में ओहदा फायदा की है? रखना ताल्लुक क्यों जरूरी? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दूसरे मकाम पे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मा सादिकीन। फरमाया ईमान लियाओ, तकवा इख्तियार करो ते सादिकीन दे नाल हो जाओ। ये सादिकीन दी तफसीर किसे तो भी उठा के देख लो, भावें अपने उठा के देख लो, भावें बगानियां दी किताबां उठा के देख लो, उन्हां सालिहीन दा तर्जमा कीता है। सालिहीन तो मुराद वो लोग ने जेड़े अल्लाह दे पक्के सच्चे वली ने। बोलो बोलो, कौन ने जेड़े अल्लाह दे पक्के सच्चे?
पक्के सच्चे वली ने। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ताल्लुक ਦਾ फायदा की? बहुत सारी अहादीस ने, मैं सिर्फ एक हदीस शरीफ का खुलासा पेश करना चाहना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दो लोग ने, एक वो शख्स है जिहड़ा कस्तूरी बेचदा है, एक वो शख्स है जिहड़ा लवारा का काम करता है। अगर तू कस्तूरी बेचने वाले दे कोल बवेगा तो उत्थे तेनू होर फायदा मिलेगा। अगर तू लवारा की भट्टी को जाके बवेगा उत्थे तेनू होर फायदा मिलेगा। फरमाया अगर तू कस्तूरी वाले दे कोल जाना तो तीन चीज़ां ने, या वो तेनू कस्तूरी तोहफे के तौर पर देगा, या कस्तूरी तो ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ खरीद लवेगा। अगर ये दो काम ना कीते, ना वो तेनू दवे ना तू ਉਹਦੇ ਕੋਲ लवे, होर कुछ नहीं तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ बह के तेनू खुशबू तो आउंदी रहेगी। खरीदे ना तेनू वो ना दवे तो खुशबू तो आउंदी रहेगी, बिल्कुल आउंदी रहे। फरमाया हुण जेड़ा भट्ठी को जाके बह जाए तो दो काम ने, या तू अपनी हरकत ना अपने कपड़े साड़ लवेगा, या वो कुट्टा फंडी में लोहे नू तेरे कपड़े साड़ देवेगा। तो जे तुम ही बच जे, वो भी बच जे, होर कुछ भी होया सेका तो लगता रहेगा। बोलो तो सही भाई, सेका तो लगता रहेगा ना। मैं क्या अल्लाह दा वली अपने मिजाज ते आने वाले थे नजर पाक को दिल दी दुनिया बदल देना। हुजूर सुल्तान आरिफीन ने रिसाला रूही शरीफ में फरमाया अगर कोई सिद्के दिल नाल साडी बारगाह विच आउंदा है, बस आउणा ओदा काम है, असीं पहले मामले विच उहनूं वासिल अल्लाह करदा। अल्लाह दी वली दी बारगाह विच कोई सिद्के दिल नाल जावे, ओनू अल्लाह दे हुजूर वासिल कर देंदा है। अगर वो इन्ने जोगा नहीं कि साथ होके जावे तो कुछ ना कुछ तो मुश्किलात होदियां हल होंदियां ना, और कुछ भी ना होवे। जिन्ना देर अल्लाह दे वली दे मज़ार दे कोल रवेगा उन्ना देर बुराइयां तो दूर रवेगा। ते भैड़े बंदे दे कोल बह जाओ जो तुहानू नशे ते ना ला सके, या तुसी नशे ते ना लग सको, तो दवाला वेखण वाला तो यही आखेगा ना ये भैड़ियां दे कोल बहिंदा, ये भी भैड़ा ही है। नहीं समझे भाई तुसी? इन्नी तो गल सुनी जाती है ना, माँ प्यो समझाते तो है ना, पुत्र तू भावें चंगा है पर यह भैड़ा ही जिहदे कोल बैठा है, तू भैड़ा होवे या ना होवे तेनू भैड़ियां आदतां पै जाणगियां। और शायद सादी रहमतुल्लाह तआला ने बड़ी सोहनी गल फरमाया गुलाब दे फुल, असी एक मिट्टी नूं पुछया जिहड़ी गुलाब दे फुल दे थल्ले सी, ओनू पुछया तेरे कोल खुशबू कित्थों आ गई, तू ते मिट्टी है। ओने क्या मेरा कोई कमाल नहीं, बस मेरे नाल इन्ना ही कमाल है कि उतू फुल डिगदा कुछ देर मेरे नाल रहिंदा, उस फुल दी वजह तू मैं भी खुशबू वाली हो गई। बेशक असी गुनाहगार हां, बदअमाल हां, स्याहकार हां, साडा कोई अमल इस काबिल नहीं अल्लाह दी जात खुश होवे। लेकिन जो असी अल्लाह दे वलियां दे मज़ारां ते हाज़िर हो जाने हैं, अल्लाह दे वलियां दे कोल बह जाने हैं, उन्हां दे जिक्र दियां महफिलां विच बह जाने हैं, फिर हदीस दे अल्फाज ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जेड़ा जिक्र दियां मजलिसां विच बैठदा है रब्बुल आलमीन उस जिक्र दी वजह तो दे सारे गुनाह माफ करवा देंदा। सुभान अल्लाह। इत्थे आके असीं किसी सियासी पार्टी दे नारे मारने हैं? बोलो तो सही भाई इत्थे आके असीं कोई चीज़ां दी खरीदो फरोख्त करने, कोई डंगर बेचन आने, कोई एडवरटाइज करना आने, की करना आने। इत्थे आके घट तो घट भी जिहड़ा बंदा होवेगा वो अल्लाहू दा जिक्र करेगा। की करेगा? हुण तुसीं सुभान अल्लाह कहंदे हो, ये अल्लाह दा जिक्र है कि नहीं है? हुण तुसीं बैठे, मैं भी तुहाडे नाल, मैं गुनाहगार आया वां, बदअमाल हां, स्याहकार हां, मेरे खाते कोई नेकी नहीं, पर अज इत्थे पवांगा तुसीं अल्लाह दी बाकी सुभान अल्लाह कहंदे रहोगे, माशाअल्लाह कहंदे रहोगे, अल्लाह दा जिक्र करते रहोगे। ये जिक्र कर करके नमाज जुम्मा तो बाद जो तुसीं अपने घर नूं जावांगे ते फिर होवेगा कि इस जिक्र दी बरकत नाल रब ताला साडे सारिਆਂ दे गुनाह माफ फरमावेगा, साडे सारिਆਂ दे। तो अल्लाह दे वलियां दी सोबत विच बैठण वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कस्तूरी बेचण वाले और एक लवार दी मिसाल दी ताकि गल समय विच आवे। तो फिर भी कई मेरे घरे थोड़े पढ़े लिखे भोले बादशाह ने, उन्होंने इंज समझ नहीं आती, उन्होंने कोई शेर सुनाइए तो समझ आ जाए। अगर तुहाडी इजाजत होवे तो मैं इस हदीस शरीफ का एक शेर में तर्जमा करके सुनावा तो अगले अगले बंदे तो बाकी मेरे कोल बैठे ने, पिछले बंदियां दा कोई मूड है, अल्लाह ताला सानू सलामत रखे। इन्ना पिंडा करके आके थोड़ा जिहा अपने आप नूं जाग के रखो, फिर इंशाअल्लाह अलग मजा आवे। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह रूमी कश्मीर ने जनाबे वाला बड़ा सोहना फरमाया
आप फरमाते ने चंगे बंदे दे नाल बैठने दे फायदे और ने, भैड़े बंदे दे नाल बैठने दे फायदे और ने। आप फरमाते ने चंगे बंदे दी बंदियां दे नाल ताल्लुक होवे, रब ताला बेड़े तार देंदा है। माड़ियां बंदियां दे नाल ताल्लुक होवे जनाबे वाला जान उत्ते वबाल आ जांदा है। जिदों अल्लाह दे वलियां दे मज़ारात तू घर जाने आ, नमाज पढ़न नूं भी दिल करदा है, तिलावत कुरान करन नूं भी दिल करदा है, अच्छे अमाल करन नूं भी दिल करदा है। क्यों किसे शराबी नशई को उठ गया ये सिगटा पीन नूं दिल करेगा, लोकां नूं गालां कढण नूं दिल करेगा, बिला वजह दा बंदा बदमाश बन जाएगा। पता लगा सोबत असर रख दिए बहना ये ते फिर मारे कोल ना बवो, जदों बवो अल्लाह दे वलियां दे कोल बवो। अल्लाहु अकबर। आवाज चंगियां दे कोल बैठण दा फायदा की हुंदा है? अच्छा भी मैनू दसो, नज़र लगदी कि नहीं लगदी? बोलो तो सही भाई। कई बंदे दी तेमे दी नज़र हुंदी मझ मार छड़, है कि नहीं? नज़र पत्थर पाड़ छड़े, हाँ नज़र बंदा मार छड़े। नज़र लगदी कि नहीं लगदी? बोलो तो सही भाई। हुण नज़र तेरी मेरी लग जाए जिहदे दिल विच कीना भी है, बुगज़ भी है, हसद भी है, जेड़ा है भी बेहया, जेड़ा नेक भी नहीं, ओदी नज़र लग जाती है। असीं आने अल्लाह दे वलियां दी महफिल विच ब्याह करो, जे भैड़े दी नज़र लग सकदी ते चंगे दी नज़र लग, ते जदों चंगे दी नज़र लगे, हाय हाय जदों चंगे दी नज़र पवे ते फिर बंदे दे हाल मंदे नहीं रहंदे, हाल ठीक हो जाते। जदों किसी अल्लाह दे वली दी नज़र पै जावे ते फिर मामला सवले हो जाते, फिर मामला पाक हो जाते। फिर एक नजर विच मुर्शिद कामिल सारियां मंजिलां तय करा के बेड़ा पार कर देना। ये भी बुजुर्गां ने फरमाया अल्लाह दे वलियां दी सोबत विच बैठण दी केहड़ी वजह है? जे भैड़े दी नजर लग सकदी है ते चंगा अपनी नजर ना वो भैड़ी नजर ला देंदा है। पर साडे इत्थे के भी मसला अल्लाह दा वली को कवे मैं अल्लाह दा वली हाँ, वो अल्लाह दा वली होएगा या अल्लाह दे वली दा कोई पैरामीटर है? बोलो तो सही भाई। परेशान हो गए तुसी भाई, कोई म्यार ते है ना कुरान हदीस विच कि है अल्लाह दा वली है, अल्लाह दा वली नहीं होवेगा। अच्छा मेरी किताब गड्डी च रह गई नहीं तो मैं तुहानू किताब उत्तों वेख के पढ़ांदा। किताब का नाम है कशफुल असरार। किन्ना दी किताब है? सुभान अल्लाह। हुजूर सुल्तान रफी रहमतुल्लाह तआला आप दी किताब है। की नाम है किताब दा? एवं 60 कुछ सफ़े ने खरीद के पढ़ो। आपने उहदे विच लिखिया फरमाया शैतान दो तरह का होंदा है। एक शैतान ते वो जड़ा जिन सी ते एक वो वली भी शैतान हुंदा है जेड़ा हक ताला दी पहचान ना रखदा होवे ते लोकां नूं एवें मरीद करी जावे। वो खुद भी गुमराह अगलियां नूं भी गुमराह करेगा। फरमाया जिहदे विच एक क्वालिटी नहीं कि एक नजर विच सालिक या तालिब नूं वासिल अल्लाह कर देवे, उहदा हक नहीं बनदा बैत करन दा। और आपने उहदे विच जिक्र फरमाया
फरमाया जिदी बैत करनी है वो जेड़ा मुर्शिद होवे ओदे विच चार चीज़ां होनियां जरूरी ने। किनियां चीज़ां? बोलो बोलो, किनियां चीज़ां? चार निशानियां देख लो, अगर ओदे विच है ने तो फिर इस काबिल है भी कि उसकी बैत की जाए। पहली आपने की निशानी फरमाई, बड़ी तवज्जो न सुनने, मैं पढ़ता पाया कशफुल असरार पढ़ता पाया, और केड़ा बाप पढ़ता पाया वा, फारसी में नहीं उर्दू में दस देना वा, बाप होवे अलामाते पीर। आपने कशफुल असरार में बाप बनने उसमें दसिया अलामाते पीर, पीर दियां की अलामत होंदियां, शेख कामिल दियां की अलामत होंदियां। मैं सिर्फ एक ही दसांगा क्योंकि उस किताब में लिखी है कि बाकी तीन में लभियां कोई नहीं। अगर मैं दीगर किताबों में पढ़ियां नहीं मैं दसांगा तीन दूजियां भी, लेकिन कशफुल असरार में एक लिखी मैं वही जिक्र उतों एक ही जिक्र करांगा, बाकी दूसरी किताब में जिक्र करांगा। हुजूर सुल्तान आरफी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया मुर्शिद कामिल वास्ते पहली निशानी ये वे कि उन्होंने कुरान हदीस ते फिक दा इल्म आउंदा होवे। की आउंदा होवे? कुरान हदीस और फिक दा उन्होंने पता होवे केड़ी आयत नासिख है, केड़ी मनसूख है, केड़ी आयत मुहकम है, केड़ी आयत गैर मुहकम है, केड़ी आयत मुतशाबिह है, केड़ी आयत दी तिलावत मनसूख है, केड़ी आयत दा हुक्म मनसूख है। ओदे कोल इन्ना इल्म होवे कुरान और हदीस नूं पढ़ के विचों अहकाम शरीयत जरूरत दे मुताबिक कढ सके। ओए जिन्हों गुसल की साल आ साल लंघे होण उन्होंने असीं वली बना लीए, एक कुरान हदीस वाला वली नहीं, ये बड़ा हो सकता। कुरान ने एक म्यार मुकर्रर किया ते जिन्हां ने जनाब अली वो म्यार ते उतरा नहीं ना, उन्हां बारे हज़रत सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने की फरमाया? फरमाया शैतान ही होवेगा, वली नहीं हो सकता। एक एक जुमले का जिम्मेदार अगर कशफुल असरार में जी मैं चीज़ जिक्र की ना होवे, जो सजा चोर दी हो मेरी ते जे होवे तो सानू अपने पैमाने का पैरामीटर का म्यार नूं मद्देनजर रखना चाहिए। फरमाया उन्होंने कुरान का इलम होवे, उन्होंने हदीस का इलम होवे, फिक का इलम होवे, इन्ना कोई इलम होवे कि वो की करे कम अज कम अपनी जरूरत के मसाइल कढ़ सके। एवें तो हुजूर सुल्तान साहब ने नहीं फरमाया इल्मो बाद जो करे फकीरी काफर मरे दीवाना, वो पुरौला सी में। पढ़ो कलीद तौहीद की किताब दा ना जी, कलीदो तौहीद किताब पढ़ो, मेहरबानी अल्लाह तुझे रहनुमाई फरमाई। कलीदो तौहीद किताब पढ़ो हुजूर सुल्तान साहब रहमतुल्लाह तआला दी। फरमाया बुनियादी निशानी पढ़ो, रियाजत की बुनियादी निशानी की है? फरमाया जेड़ा रियाजत और मुजाहिदे में बढ़ जाए उसकी बुनियादी निशानी है वे वो 5 वक्ती नमाज बाद जमात पढ़ता होगा। की पढ़ता पाया मैं? हुजूर सुल्तान साहब रहमतुल्लाह दी किताब पढ़ता पाया मैं। 5 वक्ती नमाज नहीं, 5 वक्ती नमाज बाद जमात पढ़े। फरमाया अगर वो इस अमल नूं शुरू कर लवे तो समझ लो दी रियाजत शुरू हो गई। तो जे मेरे अगर बंदे नूं नमाज ही ना पढ़नी आवे, उन्होंने कोल वल्ला भी सीधी ना आउंदी होवे, उन्होंने वली क्यों वली बना लईए? एडा को म्यार गिर गया। तो जदों फिर तुसीं उन्हां दे नाल ताल्लुक रखदे हो जिन्हां दियां नमाज़ां एवें दियां होण कि नमाज़ों बाहर होण ते और तरह दे होण, नमाज दे विच होण ते और तरह तवज्जो है। जनाब मौला अली रजी अल्लाह तआला नूं आप दे जिस्म अनवर में तीर लग गया तो साथ ही बेली तीर खिंचन तो तकलीफ हो गई। आपने फरमाया बेलियो छोड़ दो, जो मैं नमाज पढ़ांगा उदू खिंच लिया जे। उदू की करिया जे? जनाब मौला अली रजी अल्लाह तआला नमाज में खलोते सलाम फेरिया, वेख्या अगे पिछे खून डिग्या, पूछा बेलियो ये कादा खून है? अर्ज की हुजूर तुहाडे जिस्म विचों तीर खिंचिया है। फरमाया अच्छा मैनू नहीं पता लगा। अर्ज की हुजूर तुहानू भी नहीं पता लगा, सानू भी नहीं पता लगा, सानू इस गल की समझ नहीं आई। तीर ओए सी अगर नमाज तू बाहर खिंचिया तुहानू तकलीफ आई, नमाज दे विच खिंचिया तुहानू पता भी ना लगा। फरमाया पहले मेरा ताल्लुक और सी, जो नमाज विच खलोवा फिर रब तआला दी जात नाल ताल्लुक जुड़ जांदा, फिर किसी और चीज की खबर नहीं दी हुई। वलायत दा एक मियार है, मैं ना कुछ भी ना करो, कम अज कम बैत करने तो पहले हुजूर सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह दी 2-3 किताबां पढ़ लो, मुकम्मल फुकरा, कशफुल असरार और तौहीद कलीदे तौहीद। ये 3 किताबां तुसी पढ़ लो, एवें छोटे छोटे एवें कोई 100 150 दियां ने, तुहानू चानन हो जाएगा कि मैं किथे खलोता ते अगे मैं बैत किथे जाके करता, वंड हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो दसना है वे अल्लाह के बलियां के नाल जो ताल्लुक हो जाए तो फिर रब ताला बारे न्यारे कर देंगे। तवज्जो है जी। लो हुण चूंकि मेरा वक्त बिल्कुल करीब है, मैं सिर्फ 2 चीज़ां सुना के अपनी मरुजात में समेट रहा।
एक ताल्लुक अल्लाह के प्यारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ तो फिर की, और एक खालिसतन अल्लाह के वली नाल ताल्लुक हो जाए तो फिर की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बड़े प्यारे साहबी ने उनका नाम सी सफीना। की ना है? बोलो तो सही। अच्छा, सफीना आते ने कश्ती नूं, तो उन्होंने सफीना क्यों आते सन? वो एडे जवान और बहादुर सन कि उन्होंने जिन्ना मर्जी समान लद लो लैके टुरी फिरते। इस वास्ते नबी पाक उन्होंने नाम पाता सफीना। हज़रत सफीना अपने साहबा के नाल एक लश्कर में जा रहे सन तो राह भुल गए, जुट चो वखरे हो गए जंगल में। बाकी जुट लंघ गया तो इन्हों राह न लभा। इंज टुरते फिरते सन जंगल में, तो आप महसूस होया कि शेर मेरे पीछे पीछे हो गए। सुभान अल्लाह। क्या शेर। आओ मुसलमान भाइयों, जनाबे सफीना जंगल में राह भुल जाते ने। जो राह भुल जाते हैं तो जनाबे वाला शेर नाल आमना सामना हो जाता है। जनाबे सफीना नजर मारते हैं कि शेर जनाबे वाला मैनू खान दे राह देना तैयारी करी खलोता है। जनाबे वाला शेर जरा वे छई ला के खलो गया है। जनाबे सफीना ने जो जनाबे वाला मामला वेख्या फरमाया, ये सफीना जनाबे वाला शेर नू मुखातब होके फरमाया, अबुल हया अबुल हारिस आना मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, ये मेरे ते हमला करने वाले शेरा, मेरे ते हमला करन तू पहले सोच लई, मैं कोई आम बंदा नहीं, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुलाम। मेरे ते हमला करन तू पहले सोच लई, मैं आम बंदा नहीं। मेरे गल विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पता है, मेरे दामन विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत है। साहिब मिशकात ने हदीस लिखी है, जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे साहबी जनाबे सफीना ने शेर नूं एक गल सुनाई। आप फरमाते ने, सफीना क्या शेर दे ताई बेशक मैनू खाई, मैं गुलाम रसूलुल्लाह दा सोच समझ हथ पाई। मुसलमान भाइयों, जनाबे सफीना फरमाते ने, जिदू शेर नूं मैं आख्या मेरे ते हमला ना करी, खबरदार मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुलाम हां। जिदू जनाबे सफीना ने जनाबे वाला जुमला किया, हदीस शरीफ दे अल्फाज ने जनाबे सफीना फरमाते ने, शेर ने मेरे नूं मुंह मोड़ लिया, अगे अगे टुर पिया, दुम हिलांदा जा रहा है, जिवें गुलामी बन जाता है, जिवें कुत्ता अपने मालिक दे अगे दुम हिलांदा ते आंदा है। ए सफीना परेशान ना होया जे तुसीं रसूलुल्लाह दे गुलाम हो, मैं भी रसूलुल्लाह दे गुलामां दा गुलाम हां, मैं भी रसूलुल्लाह दे गुलामां दा गुलाम हां। शेर ने क्या? शेर क्या सफीना ताई सुन रही रा जा दे, जो गुलाम रसूलुल्लाह दे असी गुलाम होना दे। जो ताल्लुक जुड़ जावे, निस्बत हो जावे, कर नवाजी इवें दी फरमांदा है, कुल कायनात दा अदब करन लग पैंदा है। फिर जनाबे वाला जदू निस्बत हो जावे, निस्बत वाले ए नहीं वेंदे जनाबे वाला ए गुनाहगार है, बदअमाल है, एदा केड़े मजहब ना ताल्लुक है, एदी केड़ी कौम ना ताल्लुक है, केड़े शहर ना ताल्लुक है। निस्बत वाले ए नहीं वेंदे, जदू उन्हां दे नाल कुछ जुड़ जांदा है, निस्बत वाले रंग चढ़ा देंदे ने। आओ मुसलमान भाइयों, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अपने उजरे विच मौजूद ने। एक चोर नूं पता लगा आप जुब्बा बड़ा कीमती पांदे ने, उन्हें क्या जे दिहाड़ी कोई नहीं लगी, चलो गौसे पाक दा जुब्बा चोरी कर लेंदे हैं। की करने आ? उन्हें दा मतलब ये नहीं कि तुसी पीरां दे मौलवियां दे जुब्बियां पीछे नजर रख लो, सिर्फ एक गल सुना लगा निस्बत दी। सरकारे गौसे पाक उजरे विच ने ते ओ मस्जिद चोर मस्जिद च आके बड़े हिसाब सू बुलाया सो कि जिथों उजरा जिथों जुब्बा चुकना उस उजरे में तेले को बंदा है, तो क्यों ना झट मसीते
इंतजार कर लीए कि वजू निकलने वास्ते बाहर तहज्जुद दी नमाज वास्ते निकलेंगे तो असं अपनी कार भी पा लांगे उत्थे बैठा। हुण वलायत दा निज़ाम ये दुनिया के निज़ामां तो अलग है। जिवें दुनिया के निज़ाम विच जनाबे वाला सूबे का वजीर आला हुंदा है, मरकज़ का हुंदा है, इस तरह अल्लाह के वलियां की भी मुख्तलिफ किस्म की ड्यूटी लगी होंदी। ड्यूटी लगी हुण तुहानूं पता होएगा कि हज़ूर सुल्तान आरफी रहमतुल्लाह दी कित्थे ड्यूटी लगी। पढ़ो किताबां। आपने फरमाया साडी ड्यूटी रब्बुल आलमीन ने हज़रत हसन ते हज़रत हुसैन दे नाल ला दी। हज़रत हसन ते हज़रत हुसैन जन्नती नौजवानों दे सरदार ने। ते जेड़ा मालिक दा नौकर हुंदा ओदी भी बड़ी अथॉरिटी हुंदी, काम पै जाए से नहीं समझे भाई। हुण जन्नत दा राह तुहानूं कोई दूर नहीं है, सिफारशी तुहाडे कोल ने। की ख्याल है वजो है वो उत्थे लुक गया, इन्नी दूर हुई तो एक शख्स जनाबे सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला आप दे हुजरे विच वड़ गया। कहन लगा हजूर फलां इलाके का कुतब जिहड़ा भी फौत हो गया उत्थे किनू कुतब लाना है। फलां इलाके का एक कुतब जिहड़ा हुंदा है ये आम बली तू उत्ते दर्जा हुंदा है। बली साले मुत्तकी शहीद उस तू ते औताद उस तू ते अबदाल अबदाल तू उत्ते कुतब फिर कुतब लखताब। तो कुतब का दर्जा वलियां चू बहुत आला हुंदा है। आके कहने लगा हजूर उस इलाके का कुतब फौत हो गया उत्थे किनू कुतब लाना है। फरमाया परेशान ना हो, कुतब तेरे होने तो पहलू सांभ के रखे है। हजूर किथे? फरमाया जा मस्जिद की सब विच बलेट के अपने आप लुका के प्याई। उन्हें भी बाहर सुन लिया। उन्हें क्या है जुब्बा लैन सा असी तो हथ पाण आए सा पर लगता है तिवें दा हथ पै गया हुण छुटना नहीं। ये तो उन्हें में दा हथ पै गया कि छुटना नहीं। निस्बत हो गई सरकार गौसे पाक दे नाल, इको नजर मारी। फरमाया हुण तू चोट नहीं गया, हुण तू हाथ साडे जुब्बे वाल बधाया है। तू भावें पैड़ा है पर हाथ मेरे वाल बधाया ही। जेड़ा हाथ साडे वाल बधांदा है असीं उहनूं पैड़ा जवाब नहीं देंदे, उहनूं चोरों कुतब बना देंदे। उहनूं की करने चोरों। आओ मुसलमान भाइयों जे ताल्लुक बन जावे ते जनाबे वाला फिर अमल नहीं वेखे जाते, फिर जनाबे वाला निस्बत ही वेखी जाती। हुजूर सुल्तान आरफी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बड़ा सोना फरमाया। फरमाते ने सै सै रोजे ते नफल नमाज़ा सजदे कर कर थके मक्के हज गुजारा दिल दी दौड़ ना मुके चल चलिए जंगल बोना इस गल थी ना पके सब मतलब हासिल होंदे मेरा कामिल बाहू सब मतलब हासिल होंदे मेरा कामिल बाहू जद पीर नजर एक तके आज हजूर सुल्तान आरफी रहमतुल्लाह तआला दे नाल अपनी निस्बत नूं मजबूत करो। और निस्बत नूं मजबूत करन दा तरीका की है आप दी तालीमात ते अमल किया जाए। आपने जिहड़ियां चीज़ां दसियां ने उन्हां ते पुख्तगी नाल अमल किया जाए। फिर जदों आप दी तालीमात ते अमल करांगे फिर उन्हां दी बारगाह विच जदों हाज़र होवांगे ते खाली नहीं जान देंगे। अपने करम और फैज़ दे नाल साडियां झोलियां पा देंगे, मुरादां पूरियां हो जाएंगी। रब्बुल आलमीन अमल दी तौफीक अता फरमाए। वाह खुदा।